चलिए बात अब गोवा की कर लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिगंबर कामत और नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के करीब 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विपक्ष के नेता माइकल लोबो ने आज ही कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल को बीजेपी में विलय करने पर निर्णय लिया गया था। इसके बाद इन विधायकों ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी मुलाकात की थी। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में भाजपा के पास 20 विधायक थे, वहीं कांग्रेस के 11 विधायक यहां पर थे। इसके अलावा महाराष्ट्रवादी गोमांतक के पास 2 और गोवा फॉरवर्ड पार्टी की 1 सीट है। अन्य के खाते में 6 सीटें हैं। कांग्रेस के 8 विधायकों में के भाजपा में शामिल होती है। अब कांग्रेस के पास विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें बची हैं। भाजपा की संख्या बढ़कर यहां पर 28 हो चुकी है। शैलन सिंह राजपूत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलन जी, एक के बाद एक राज्यों में कांग्रेस की स्थिति हम देख रहे हैं। गोवा में पहले से ही बहुत अच्छी हालत नहीं थी, अब तो और ज्यादा, करीब 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले। देखिए, इसकी टाइमिंग को समझना होगा। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और उनकी इस यात्रा की चर्चा पूरे देश में है, और उस बीच गोवा से 11 में से 8 विधायकों का कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में जाना एक बड़ा संदेश है। और एक जिस तरह से बीजेपी की ये खासियत रही है कि जब भी कांग्रेस मजबूत होने की कोशिश करती है, इस तरह से बीजेपी को उसको कोई झटका देती है। तो इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बीच के दौरान ये कांग्रेस से बीजेपी में विधायक शिफ्ट हुए हैं। दूसरी इसमें एक चीज और समझनी होगी कि ये वही विधायक हैं जिनको 2022 में फरवरी में राहुल गांधी ने शपथ दिलाई थी कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे और 5 साल वो कांग्रेस में ही रहेंगे। उसके बाद भी वो बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी संगठनात्मक जो कमजोरी है उसको भी दिखाता है। लेकिन यह कुल मिलाकर एक मेंटल गेम है जो बीजेपी ने खेला है और कांग्रेस के मनोबल को कमजोर करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है और ये बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ राहुल गांधी अब बढ़ रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि अभी उसने रिवाइव करना शुरू किया था और गोवा की ये कहानी पुरानी है। 2019 में भी आपने देखा था जब 15 में से 10 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो कुल मिलाकर आप पंजाब देख लें, चाहे गोवा देख लें, जिस तरह से संगठनात्मक कमजोरी कांग्रेस में दिखती है वो बड़ी चिंता की विषय है। राहुल गांधी ऊपरी तौर पर चाहे जितने प्रयास कर लें, लेकिन प्रदेशों में जब तक प्रदेश संगठनों में ऐसे हालात बने रहेंगे, कांग्रेस का रिवाइव होना बड़ा मुश्किल है। जी लेकिन शैलन जी, यहाँ पे से समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि 2019 में भी हमने स्थिति देखी, 2022 में आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जो विधायक अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन्हें कुछ महीने पहले ही शपथ दिलाई गई थी कि कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, कांग्रेस के होकर रहेंगे। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ राज्यों को ही कांग्रेस नहीं बचा पा रही है। तो क्या गलतियां हो रही हैं, क्यों आखिर? देखिए, ये आप अगर देखें, जब से बीजेपी मजबूत हुई है, खासतौर से जब पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली जब से केंद्र में 2014 के बाद से, और एक लीडरशिप की क्राइसिस है कांग्रेस में स्पष्ट रूप से कि एक दिशा नहीं है कोई। अभी भी देखिए वहां का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है ये तय नहीं है। अब राहुल गांधी को मनाया जा रहा है लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। किसका ना, कभी अशोक गहलोत का नाम चलता है, कभी किसी का नाम चलता है। तो जो लीडरशिप की क्राइसिस है उसकी वही एक सबसे बड़ी वजह है जो असमंजस के हालात बनते हैं। खासतौर पर निचला कार्यकर्ता बड़ा असमंजस में रहता है और उसे अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आता है। क्योंकि जब लीडरशिप मजबूत होगी बीजेपी और कांग्रेस में, आज की तारीख में अगर आप देखें तो यही सबसे बड़ा अंतर नजर आता है लीडरशिप का। तो बीजेपी में एक आपको पूरी मजबूत लीडरशिप दिखती है, एक हायरार्की दिखती है, निचले ग्राउंड लेवल तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर ग्राउंड लेवल तक एक स्पष्ट हायरार्की है। लेकिन कांग्रेस में ये क्राइसिस है, गांधी परिवार के बाद कौन, इसको लेके ही कांग्रेस फंसी रहती है और ये हालात इसलिए बनते हैं और लगातार प्रदेश वो खोते जा रही है। और संगठनात्मक जो कमजोरी है वो फिलहाल वो उससे पार पाती नहीं दिखती। जी क्या शुक्रिया आपका शैलन जी, इस खबर को समझाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त गोवा की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस के 8 एमएलए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही विधायक कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें गोवा की, तो कई ऐसी गलतियां थी अंदरूनी राज्यों में ही, जहां कांग्रेस की गलतियां उसी की पार्टी पर अब भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है। 11 विधायक यहां पर कांग्रेस के हैं, लेकिन 8 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।